जय हिंद दोस्तों। हमारा YouTube चैनल दयानंद एनसीसी आर्मी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एमआर का पार्ट थर्ड देखने वाले। क्या बोले? एमआर का पार्ट थर्ड जो है। आज का टॉपिक है कंपास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंपास, जो कि आपका 10 मार्क्स का एंड आपके एग्जाम के व्यू से 10 नंबर के हैं। आप प्रैक्टिकल बोलिए या फिर रिटर्न बोलिए, आप में के लिए ये चैप्टर और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आज का लेक्चर में है और क्या नहीं, हम लोग देखते हैं। ये व्यू से केवल रिटर्न बता रहे हैं, आपको 10 नंबर देते हैं। रिटर्न में 10 नंबर कंफर्म, 10 8 आपके केवल नाम लिखने, कंपास के नाम लिखने के लिए 10 नंबर या फिर 8 नंबर कंफर्म देते हैं। इसके बाद हम लोग इसी में चलते हैं कि आखिर कंपास का शुरुआत करते हैं लेक्चर बिना देर किए हुए। आखिर कंपास होती क्या है? तो देखिए, कंपास जो है, कंपास एक ऐसा यंत्र है। क्या बोले? कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम धरातल पर, जमीन पर रखी हुई वस्तुओं की या जमीन पर रखी हुई स्थानों की हम जिसका मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ते हैं। किसका बोले? मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ते हैं, चुंबकीय बेयरिंग पढ़ते हैं, यंत्र पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस यंत्र को कंपास बोलते हैं। फिर से देखिए कि कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से हम धरातल यानी कि जमीन पर रखी हुई वस्तु की मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कंपास का जो है इन्वेंशन किए थे, कंपास का इन्वेंशन किए थे चार्ल्स स्क्लेमेंडर। देखिए क्या बोले? कंपास का इन्वेंटेड किए थे चार्ल्स स्क्लेमेंडर। इट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स स्क्लेमेंडर। चार्ल्स स्क्लेमेंडर, ठीक है। ये जो होती है क्या होती है? नेविगेशन एंड सर्वाइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अभी बताया क्या करती है? नेविगेशन, जांच पड़ताल करने का, नेविगेट करने का काम करते हैं। सर्वाइंग आपका जगह स्थानों का बात करते हैं। ये जो काम होती है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बियरिंग ऑन ग्राउंड। देखिए तो ग्राउंड का बियरिंग पढ़ने का, हम बोले धरातल वस्तु का, जमीन का बियरिंग पढ़ने का, मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ने का, एमबी मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ने का जो यूज होता है वो किसके मदद से यूज होता है? कंपास की मदद से यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक बेयरिंग किसके मदद से पढ़ते हैं हम लोग? कंपास की मदद से। लेकिन मानचित्र, अच्छा बताइए, मैप का जो बेयरिंग पढ़ते हैं ना, मैप का बेयरिंग, मानचित्र का जो बेयरिंग पढ़ते हैं ना, वो लोग पढ़ते हैं सर्विस प्रोटेक्टर के। किसके मदद से? सर्विस प्रोटेक्टर के मदद से। देखिए सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग पढ़ते हैं किसको? मैप का बेयरिंग। फिर से सुनिए, कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से हम जमीन का, धरातल वस्तुओं का मैग्नेटिक बेयरिंग पढ़ते हैं। उस यंत्र को क्या करते हैं? कंपास कहते हैं। कोई दिक्कत? कंपास को जो इन्वेंटेड किए थे, कौन कहते? चार्ल्स स्क्लेमेंडर। चार्ल्स स्क्लेमेंडर। कोई दिक्कत? इट इज यूज्ड टू नेविगेट एंड सर्वाइंग इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से हम नेविगेट कर सकते हैं, अपने स्थान को जांच कर सकते हैं किस जगह पे है, या फिर वहां के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, हाँ ये जगह मेरे लिए सुरक्षित है या नहीं है। किसकी वजह से? कंपास की वजह से और मानचित्र की वजह से। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट बियरिंग ऑन ग्राउंड। किसका यूज होता है? कंपास की मदद से आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? बियरिंग नापने के लिए, मापने के लिए। किसका? ग्राउंड का बियरिंग मापने के लिए। उसको हम क्या बोल सकते हैं? किसकी मदद से? कंपास की मदद से। अब देखिए, कंपास का दो टाइप है। टाइप ऑफ कंपास, एक होता है मैग्नेटिक कंपास, और एक होता है जायरो कंपास। कंपास का दो प्रकार, मैग्नेटिक कंपास, जायरो कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास में भी पार्ट्स होती है छोटू। एक होता है लिक्विड कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। देखिए टाइप ऑफ कंपास में कौन कौन बोले? मैग्नेटिक और जायरो कंपास।
बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद जो होती है हम लोग का पढ़ना है एनसीसी का क्षेत्र में, वो मैग्नेटिक कंपास ही पढ़ना है। मैग्नेटिक कंपास का दो पार्ट्स पे, एक लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास या सिंपल बोल सकते हैं लिक्विड कंपास, और दूसरा ड्राई कंपास। एक सूखा एक भिंजल। ड्राई मीन सूखा, सूख गया, लिक्विड मीन भिंजल, भींगा हुआ पानी जिसमें है। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक, देखिए ड्राई कंपास और लिक्विड कंपास हम लोग यूज करते हैं लिक्विड कंपास, ठीक है। इसका प्रिज्मेटिक क्यों नाम आया, आगे आपको जब पार्ट्स ऑफ कंपास बताएंगे तब समझेंगे प्रिज्मेटिक क्यों नाम रखा, प्रिज्म इसका नाम क्यों रखा हुआ। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का नाम क्यों रखा वो देखते हैं, और इसका पूरा नाम क्या होता है सो देखते हैं, और ड्राई कंपास क्या होती है। तो ड्राई कंपास हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग केवल एक लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ना है एनसीसी में, इसी को लेकर चलते हैं, ज्यादा हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास जो होती है उसका पूरा नाम होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। जैसे देखिए लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, या फिर क्या बोले पिछले देखिए लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A, या फिर इसी बोल सकते हैं आप अल्फा। क्या बोले हैं, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 है या फिर मार्क 3 अल्फा, जो बोलिए दोनों को दिक्कत है, क्योंकि ए फॉर अल्फा ही होती है। ये इसका पूरा नाम हो गया कंपास का। अब पॉइंट आती है कि कंपास का पार्ट्स लिखिए। एग्जाम के व्यू से बोलते कि कंपास का कौन कौन सा पार्ट्स था, वो कंपास के पार्ट्स लिखिए। तो कंपास का सबसे नंबर 1 लिखते हैं आप लोग, देखिए याद कैसे रखते हैं, टंग। टंग मींस जीभ, टंग। इसी में सेकंड में टंग नोज, टंग नोज। तीसरा लीड, क्या क्या बोले हैं, टंग, टंग नोज, लीड, ग्लास प्रोटेक्टर, ल्यूमिनियस स्ट्रिप, विंडो, हेयर लाइन, लूबर लाइन, हिंज, क्लाइंबिंग स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, एरोहेड मार्क, पिवट, आई होल, कार्ड या डायल, थंब रिंग, साइटिंग स्लिट, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नोज। तो क्या क्या प्रिज्म, यही प्रिज्म के कारण इसका नाम रखा है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। कोई दिक्कत? आप फिर से क्या रिपीट करते हैं क्या क्या हम लोग चले हुए कंपास का नाम। देखिए आदि अभी को क्लास में याद हो जाएंगे, इसके लिए अलग से आपको टाइम देने का जरूरत नहीं है। क्या क्या बोले हैं, टंग, जीभ, टंग, टंग नोज। क्या बोले, टंग, टंग नोज, लीड। याद हो गया, टंग, टंग नोज, लीड। ग्लास प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर आप लगाते हैं ना मोबाइल में, मोबाइल प्रोटेक्टर उसको क्या बोलते हैं, टेम्पर। तो इसी का इसका भी ग्लास प्रोटेक्टर होती है, ग्लास प्रोटेक्टर। ल्यूमिनस स्ट्रिप, ल्यूमिनस बैटरी बोलिए। विंडो, खिड़की बोलिए, उसमें भी विंडो होती है। हेयर लाइन, बाल, बाल कैसे एक लाइन होती है उसमें। लूबर लाइन, हिंज, पकड़ना। क्लैंपिंग स्क्रू, स्क्रू में क्या होता है, नट टाइट करना। डायरेक्शन मार्क, आपको डायरेक्शन दिखाएगा। एरो मार्क, आपको एरो दिखाने, एरो से मतलब आपको डायरेक्शन दिखेगा ना। पिवट, आई होल, आई होल मींस आंख, आई होल। कार्ड या डायल जो उसमें होती है। थंब रिंग, थंब मींस अंगूठा जिसमें आप पकड़ते हैं। साइटिंग स्लिट, साइड्स की ओर। प्रिज्म, एक शेप बना होता है प्रिज्म का। प्रिज्म केस, उसी के जस्ट बगल में केस होती है। रिंग नोज, जो आपका रिंग कलर का बना होती है। नहीं याद हुआ, फिर से रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टंग, टंग नोज, लीड। 3 याद हुआ, देखिए टंग, टंग नोज, लीड। 3 याद हो गया। एग्जाम में कौन कौन लिखेंगे इसको, टंग, टंग नोज, लीड। 3 क्लियर।
नहीं याद रहा छोड़ दो, हेयर लाइन कहीं नहीं जाएगा। 4, विंडो 5, आई होल 6, रिंग नोज 7, प्रिज्म 8, प्रिज्म केस 9 और एक हिंज या फिर क्लैंपिंग स्क्रू। 10 तो हो गया, छोड़ो ये 10 लिखना नहीं होता है। टंग, टंग नोज, लिड 3 ही भूलेंगे नहीं आप लोग, कंफर्म है। प्रिज्म, प्रिज्म केस कभी नहीं भूलेंगे, विंडो कभी नहीं भूलेंगे, रिंग नोज कभी नहीं भूलेंगे 7, एरो हेड 8, उसके बाद डायरेक्शन हेड, डायरेक्शन एरो 9 और एक डाल दीजिए हेयर लाइन 10, हिंग 11। टोटल आपके पास सामने 20 लिखे हुए और 20 में कोई आपको 10 ही लिखनी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास। कंपास का कहां कहां यूज होती है। तो कहा गया ना कि क्या संभव है इस जगत में, क्या बोले, क्या असंभव है इस जगत में आपके प्रयास से। मींस इस जगत में क्या संभव है, क्या असंभव है इस जगत में आपके प्रयास से। हर वो चीज संभव है आपके अभ्यास से। आप अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, देखिए आपका कैसे हो कैसे। देखते देखते सिलेबस कंप्लीट है उसका कोई पता नहीं। देखिए कंपास का यूज कहां कहां हो सकती है। सबसे पहले नाइट मार्च करते समय, नाइट मार्च करते समय पहला पॉइंट। व्हाट इज द यूज, कहां का यूज है। दूसरा पॉइंट मानचित्र सेट करना। तीसरा पॉइंट मानचित्र पर अपनी और दूसरों की जगह पता करना, जगह पता करना या फिर स्थिति पता करना। इस एक ही चीज होता है, स्थिति पता करना कि किस जगह पे, स्थिति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद चौथा पॉइंट चुंबकीय प्रभाव को मापना। पांचवा पॉइंट जमीन का बियरिंग पढ़ना। क्या बोले नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट होगा। देखिए कंपास आपका इतना ही छोड़ो, इससे ज्यादा कंपास में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पहले चलते हैं कंपास क्या होती है। तो कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसके मदद से हम अपनी धरातल वस्तुओं का बियरिंग पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस यंत्र को कंपास बोलते हैं। कोई दिक्कत। कंपास का इन्वेंटेड जो किए थे वो चार्ल्स स्क्रैमेटर किए थे। इट इज यूज टू नेविगेशन एंड सर्वाइव इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा था, अभी तो बताएं। इसको कैलकुलेट, इसका यूज होता है कैलकुलेट बियरिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का कैलकुलेट करने पे। फिर हम लोग चले टाइप ऑफ कंपास। कंपास का दो प्रकार, कौन कौन से, मैग्नेटिक कंपास, जायरो कंपास। मैग्नेटिक कंपास का फिर से पार्ट्स, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास और ड्राई कंपास। हम लोग को पढ़ना है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम होती है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A और मार्क 3 अल्फा। ये भी बोलिए अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होती है पढ़े हम लोग कि कंपास का पार्ट्स ना। तो कंपास का नाम क्या क्या पढ़े, टंग, टंग नोज, लीड, ल्यूमिनस स्ट्रिप, विंडो और हेयर लाइन, लूबर लाइन, हिंज, क्लैंपिंग स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, एरो मार्क,
पिवट, आई होल, कार्ड या डायल, थंब रिंग, साइड रिंग, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नोज। क्या बोले हैं? टंग, टंग नोज, लीड, हेयर लाइन, ल्यूमिनस स्ट्रिप, हिंज, लूबर लाइन, क्लैंपिंग स्क्रू, डायरेक्शन मार्क, एरो मार्क, पिवट, आई होल, कार्ड या डायल, थंब रिंग, साइड स्लिट, प्रिज्म, प्रिज्म केस, रिंग नोज। कोई दिक्कत हो आता है? उसके बाद फिर हम लोग चले कि कंपास का मुख्यतः यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है। तो कंपास का यूज होगा कि नाइट मार्च करते समय, रात्रि का जब आप मार्च करते तब आपको कोई भी वस्तु का समान ज्ञात करने पड़ी है। दूसरा होता है मानचित्र सेट करना, मैप को सेट करने का तरीका, कैसे मानचित्र सेट होती है। तीसरा मानचित्र पर अपनी और दूसरों की जगह पता करना या फिर स्थिति पता करना। देखिए जगह पता करना या स्थिति पता करना, इसको एक ही काम करते हैं, इसको जगह या स्थिति कर देते हैं, जगह या स्थिति पता करना। चौथा पॉइंट होता है चुंबकीय प्रवाह का मापन, मैग्नेटिक बियरिंग नापने के लिए। पांचवा किसका मैग्नेटिक बियरिंग? जमीन का बियरिंग पढ़ना। जमीन का आप कैसे बियरिंग पढ़ते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो फिर से बताइए, आप कमेंट कीजिए। और कल का कुछ होमवर्क भी था जो कि आप लोग कुछ कमेंट करके नहीं बताया, उसका बियरिंग क्या, उसके फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग पता याद दिए थे ना। फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग निकालने के लिए आप लोग कमेंट करके नहीं बताते किसका क्या आंसर होता है, उसका फिर में से आपको सॉल्यूशन भेज देता हूं। जय हिंद।